नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है संसार क्रांति में। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि कुछ न कुछ 14 अगस्त 2022 को हिसार में बड़ा धमाका होने जा रहा है। एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक इवेंट होने जा रहा है। इवेंट का नाम क्या है, कहां कहां पर हो चुका है, बच्चों को क्या फायदा होगा, बड़ों को क्या फायदा होगा, बुजुर्गों को क्या फायदा होगा, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं दीप चौधरी, जो एक तरह से सेलिब्रिटी हैं और यही पूरे के पूरे नॉर्थ जोन में बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। किस तरह का इवेंट है आइए इनसे ही जानते हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका संसार क्रांति में। जी नमस्कार, प्रणाम संसार क्रांति को और हिसार वासियों को मेरी तरफ से। जी तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि किस तरह का इवेंट आप करने जा रहे हैं और इस इवेंट से किस तरह का फायदा जो है जनता को मिलेगा। जी, हम एक नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट इवेंट करने जा रहे हैं जो कि पूरे उत्तर भारत में है, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में, हिमाचल में, यूपी। जी। तो जिसमें कि बच्चे या बड़े बूढ़े, इसमें एज का कोई लिमिट नहीं है। डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग या एनी अदर टैलेंट, जो भी आपके अंदर एक टैलेंट है वो आप आके वहाँ दिखा सकते हैं। जो कि अभी 14 तारीख को ब्लूमिंगडेल स्कूल है, 15 सेक्टर में है। हिसार में ऑडिशन वहाँ होने जा रहा है 14 अभी इसी 14 को, नेक्स्ट वीक। तो आप लोग सभी आके, अपना एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए। इसमें फिनाले में जज बॉलीवुड सेलिब्रिटी करने के लिए आएंगे। अभी रेमो डिसूजा जी हैं हमारे, जो इसको फिनाले में जज करने के लिए आएंगे। तो सभी आए, अपना टैलेंट दिखाएं और मौका है आप लोगों के पास अपनी कुछ अपने आप को दिखाने का, बनाने का इन बॉलीवुड में। तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए आज हिसार में, हिसार की धरती पे हम लोग आए हैं और आप लोगों का संसार क्रांति का हमें सहयोग मिला है और आप लोग आए हैं, तो आप लोगों का भी धन्यवाद। जी तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर पहले की बात करें तो पहले कहीं पर आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, अगर करवाया है तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपको जो है जनता का मिला है एक तरह से। जी, पहला ऑडिशन हमने किया रोहतक में। जी, तो बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छे लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे एक ऑडिशन हुआ है। उसका वीडियो भी हमने अपने उसमें वेबसाइट पे दीप प्रोडक्शन ऑफिशियल पेज पे डाला हुआ है, तो उससे सभी लोग जाके चेक भी कर सकते हैं उसको अच्छे से। और अभी जींद में भी हुआ है। तो अभी जो ऑडिशन है रोहतक में ना, अभी ये हिसार में है, तीसरा ऑडिशन है। इसके बाद पंजाब में भी होंगे, हरियाणा में भी कोई और जगह पे भी है, और आपके राजस्थान में भी है, उदयपुर है, जयपुर है, तो कई ऐसी जगह राजस्थान में, दिल्ली में भी है। और अभी ऑडिशन इज रनिंग नाउ एंड इसके बाद एक देखते हैं कितना टैलेंट हिसार में निकलता है। रोहतक में बहुत अच्छा टैलेंट आया, जींद में बहुत अच्छा टैलेंट आया, बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। बाकायदा इतना है कि लोग अभी और भी कॉल आ रहे हैं कि अभी और भी ऑडिशंस करने हैं। सर, ये जो इवेंट है ये सिर्फ और सिर्फ आप करवा रहे हैं या किसी तरह के बड़े स्पॉन्सर्स का भी आपको जो है सहारा, सहयोग मिल रहा है? अभी तो एक दीप प्रोडक्शन ऑफिशियल, दीप प्रोडक्शन कंपनी ही इसको कर रही है, रन कर रही है। आगे आगे देखते हैं हरियाणा में किस तरह का हमें रिस्पांस मिलता है, हिसार से कितना रिस्पांस मिलता है, पूरे हरियाणा से, पंजाब से क्या क्या रिस्पांस मिलता है, वो आपको सब बताएंगे। तादाद की बात करें तो रोहतक में जैसे आपने बताया कि बड़े जो है लेवल के ऊपर आपने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाया था। रेमो डिसूजा, जो अपने आप में बड़ा नाम है, डांसर हैं और डांस इंडिया डांस में, इंडियाज गॉट टैलेंट में बहुत सारे एपिसोड्स ऐसे आते हैं, उनके बहुत सारे इवेंट्स जो हैं उनके आप टीवी पर भी देखते होंगे। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बॉलीवुड आर्टिस्ट, बॉलीवुड एक तरह से जो बॉलीवुड के अंदर धूम मचा चुके हैं, ऐसे कलाकार आ रहे हैं, ऐसे डांसर आ रहे हैं इस इवेंट को जज करने के लिए, मैं कह सकती हूँ। जी, इसमें रेमो डिसूजा जी आएंगे। वो सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं है, वो फिल्में बना चुके हैं, स्ट्रीट डांसर बना चुके हैं, ABCD बना चुके हैं, तो काफी रेस 3 बना चुके हैं सलमान। तो वो एक डायरेक्टर भी है। और हम क्या चाहते हैं कि मैं भी मिस्टर कहने लगा हूँ 2015 में, तो मेरा एक टारगेट था कि हमारे बच्चे हरियाणा नॉर्थ से निकलें और वो भी बॉलीवुड की तरफ जाएं। और उन्हीं के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म निकाला है बच्चों के लिए कि उनको अपनी सिटी में ही, अपने घर में ही और अपने स्टेट में ही उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। तो इसीलिए हमने बॉलीवुड सेलिब्रिटी को हरियाणा में ही और इधर ही नॉर्थ उत्तर भारत में ही बुलाया है, ताकि वो बच्चों को देखे और उस टैलेंट को बॉम्बे लेके जाए, फिल्मों में लेके जाए, टीवी रियलिटी शो में लेके जाए। तो मेरा एक टारगेट है, तो उस पर मैं आई एम जस्ट टेलिंग नाउ, वेट एंड वॉच इन फ्यूचर कि मैं कितना इसको अचीव कर पाता हूँ। आप जैसे लोगों का सहयोग रहेगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बच्चे निकले। जी, डांस करना, म्यूजिक, एक तरह से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वॉइस को डब करना, इस तरह के आर्टिस्ट तो आपको बहुत सारे मिले होंगे। अगर रोहतक की बात करूं तो सबसे यूनिक से कलाकार किस तरह के निकल के आए थे, किस तरह का टैलेंट उन लोगों ने आपको दिखाया था? सर जी, मैं बताना चाहूंगा, रोहतक में ऐसे टैलेंट भी आए जो अभी लड़कियां इंडिया गॉट टैलेंट में बूम फायर में परफॉर्म करके आई है फिनाले में।
जी। जो रनर अप रही हैं सेकंड नंबर पे, उन बच्चों ने भी वहाँ के परफॉर्म किया, ऑडिशन दिया। जी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा बड़ा टैलेंट भी इस ऑडिशन में, इस इवेंट में, नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट में आ रहा है। तो अभी देखते हैं कितना, और बहुत अच्छा टैलेंट हमें देखने को मिल रहा है हरियाणा के अंदर। अभी हरियाणा में है, इसके बाद पंजाब है, राजस्थान है। जी। तो देखते हैं कितना टैलेंट निकल के आता है और हम उसको किस लेवल तक पहुंचा पाते हैं। तो मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पूरी बड़ी टीम आपने तैयार की है, जिसके बाद आप अलग अलग जगह पर जा रहे हैं। जैसे पहले हरियाणा को कवर करेंगे, जैसे आपने बताया, फिर पंजाब को, फिर राजस्थान को। फिर मैं अगर बात करूं, जैसे आपने मान लीजिए 7-8 महीने में पूरे के पूरे नॉर्थ जोन को आपने कवर कर लिया, इसका फिनाले कब तक होगा? क्योंकि सेमीफिनाले भी करवाना पड़ेगा, फिनाले भी करवाना पड़ेगा, और जब कोई जीतेगा, जीतकर सामने आएगा टैलेंट के दम पर, तो किस तरह का इनाम जो है उसको दिया जाएगा? कुछ इसकी जानकारी दे सकते हैं? जी जी जी, हमारे पास अभी मैडम एक जगह ऑडिशन नहीं है, अभी पंजाब में भी ऑडिशन चल रहे हैं, राजस्थान में साथ साथ साइमल्टेनियसली ऑडिशन है, हरियाणा में भी हम देख रहे हैं। जी। तो इसको बहुत जल्दी हम इसको फिनाले करने वाले हैं। और रही बात आपकी कि कैसा, क्या क्या पूछा था आपने सेकंड क्वेश्चन? मैंने सिर्फ यही पूछा था कि जैसे फिनाले आप कब करवाएंगे, सेमीफिनाले कब करवाएंगे, और बच्चों का रिस्पांस अगर आपको अच्छा मिलता है, कोई टैलेंटेड बंदा अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है, फर्स्ट रनर अप बनता है, सेकंड रनर अप बनता है, थर्ड बनता है, किस तरह के इनाम जो है उन लोगों को दिए जाएंगे? जी, इनाम उनको कैश प्राइज भी हमारी तरफ से होगा। 1 से 2 लाख रुपए कैश प्राइज भी है बच्चों के लिए। जी। सभी के लिए, बच्चों का नहीं है, ये 2 साल से 100 साल से किसी के अंदर भी टैलेंट हो सकता है। तो इसमें मिसेज नॉर्थ इंडिया का भी है, वो भी जी। पार्टिसिपेट कर सकती है। और दूसरा कि इसमें कैश प्राइज भी होंगे, और हमारी वेब सीरीज भी बनती है, कंपनी की तरफ से बनती है, जिसमें कि बहुत बड़े बेहतरीन कलाकार जो टीवी से जुड़े हुए हैं सभी लोग, और जज करने के लिए भी वही कलाकार, आर्टिस्ट लोग आते हैं जो उनको टीवी पे जिनको बच्चे या सभी देखते हैं। जी। तो पूरी टीम के लोग मिलके काम करते हैं, और उनको आगे वेब सीरीज भी है, वीडियो एल्बम्स भी है, और काफी एक हम इसके बाद एक मूवी प्लान की भी सोच रहे हैं, डी वगैरह के नाम से। जी। तो देखते हैं उनको आगे ये अगर काम। सर मैं एज ग्रुप की बात करूं तो मैक्सिमम कौन से एज ग्रुप के बच्चे, या फिर एक तरह से कह सकते कौन सा एज ग्रुप मैक्सिमम इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करता है? किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिलता है सर? मैक्सिमम तो यूथ 35-40 तक का ही इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और जिस कभी किसी को ये ना रहे कि मेरे अंदर टैलेंट और मैं रह गया, वो इसीलिए मैंने इसको नो एज लिमिट कर दिया है कि कोई एज, टैलेंट की कोई लिमिट नहीं होती, टैलेंट की कोई एज नहीं होती। सर तो एक सभी बात और पूछना चाहूंगी मैं, अगर मैं शहरी एरिया की बात करूं, शहरी एरिया में तो हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जो तुम चाहते हो वो करो। अगर मैं गांव में अवेयरनेस की बात करूं तो गांव में अवेयरनेस कहीं ना कहीं कम पाई जाती है, ना बच्चियों को आगे बढ़ने दिया जाता है, ना लड़कों को आगे बढ़ने दिया जाता है। कहा जाता है कि किसान का बेटा मतलब बड़े लेवल के ऊपर कोई जॉब करेगा, नाचना गाना ये तो कोई भी कर सकता है, लाइक मतलब ये कोई टैलेंट नहीं है, उसको टैलेंट में ही नहीं गिना जाता। तो एक तरह से मैं कह सकती हूँ अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी है। तो लोगों को अवेयर करने के लिए और इवेंट में पार्टिसिपेट करवाने के लिए किस तरह से आप लोग जो है टैकल करते हैं सिचुएशन से? हम लोग वैसे तो देखो मैडम, आज की डेट में हरियाणा बहुत आगे है, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान सभी में उत्तर भारत बहुत आगे है। और उसमें आपने अभी भी देखा होगा हरियाणा की बेटियां गोल्ड मेडल गांव से निकल के गोल्ड मेडल लेके आई हैं। तो वो हमें एक उससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलता है गांव के बच्चों को कि हमें भी ऐसे आगे जाना चाहिए। वो किसी फील्ड में हो सकता है, जैसे रेसलिंग में भी हुआ है, और हॉकी में भी हुआ है, क्रिकेट में भी हुआ है। तो ये भी तो एक फ्यूचर ही है, इसमें बच्चों का फ्यूचर ही है, तो इसमें बच्चे आगे आएंगे। सर मैं मान गई आपकी बात को कि नॉर्थ जोन में आप जो है नॉर्थ इंडिया गॉट टैलेंट आप करवाने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों से पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रनअप बनेगा। कुछ बच्चों में ऐसा टैलेंट होता है कि जो जीतने की कगार पर होते हैं, जीत नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं देखने को मिलेगा ना कि आपने उसको प्लेटफॉर्म तो दिया और वो सिर्फ और सिर्फ आपके फिनाले तक ही सीमित रहा, आगे कोई प्लेटफॉर्म आपने प्रोवाइड नहीं करवाया। कुछ इस तरह की सिचुएशन तो नहीं होगी ना इसमें? नहीं मैडम, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमने रेमोडी जी से जो हमारी बात हुई है ना, हमें उनको यही बोला है कि आप वहाँ बैठेंगे नहीं, आप उनको जज करेंगे। जी। तो बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही सभ्यता वाले इंसान है, और कभी गलत नहीं किया आज तक, जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ। तो वो जज करेंगे बच्चों को, तो उनके, क्योंकि इतने टीवी रियलिटी शो जज कर चुके हैं और इतनी फिल्में बना चुके हैं, तो वो गलत नहीं करेंगे। उनके वो, मैंने यही बोला कि ये इवेंट बिल्कुल फेयर होगा, जिसके अंदर टैलेंट होगा वो निकलेगा ही निकलेगा। और मेरी कोशिश है कि मेरे दीप प्रोडक्शन के बैनर तले बच्चा निकले और फिल्मों में जाए और टीवी पे जाए। मेरी खुद की दिल इच्छा है, क्योंकि मैं आई एम ऑल्सो बिलोंग टू हरियाणा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हरियाणा में भी, पंजाब में भी, दिल्ली में भी यहाँ काम कर चुका हूँ, बहुत सारा स्टेज शोज कर चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में कोई भी आए और वो मेरे दीप प्रोडक्शन निकल के फिल्मों में अपना बॉलीवुड में नाम करे।
जी, थैंक यू सो मच सर। तो अगर मैं फिलहाल कलाकारों की बात करूं, हरियाणवी कलाकारों कलाकारों की बात करूं, क्योंकि हरियाणा में आप काम कर रहे हैं तो नो डाउट हरियाणवी कलाकार भी कुछ आपके साथ जो है सपोर्ट करने के लिए आपको आ रहे होंगे, तो कुछ का नाम बता सकते हैं आप? बहुत लोग हैं सपोर्ट करने में, अभी तो सभी के नाम तो ऑन कैमरा तो अभी नहीं बता पाएंगे, जी, मगर बहुत लोग मेरी सपोर्ट में है, तभी मैं इतना बड़ा इवेंट कर पा रहा हूँ। अकेला इंसान इतना बड़ा इवेंट कर ही नहीं पाता, सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का है। थैंक यू सो मच सर। तो मैं आप लोगों को मैं अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानता हूँ कि जो संसार क्रांति, RSN न्यूज, जो भी हमारा जितने भी यूट्यूब, जितने भी फेसबुक, यूट्यूब और जो हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के लोग हैं और प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, तो वो लोग हमारे लिए सबसे बड़ा आधार हमारा वही है। उनका सपोर्ट मिल जाए तो हम ये जंग जीत लेंगे। लास्ट में मैसेज क्या देना चाहेंगे सर? सभी बच्चे आपको देख पा रहे होंगे, हर एक एज ग्रुप के युवा कह सकती हूँ मैं, बुजुर्ग कह सकती हूँ, महिलाएं आपको देख पा रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनको? मैसेज ये देना चाहूंगा कि बहुत बार महिलाएं रह जाती हैं पीछे कि ये बच्चों का ही है, हम भी करते कभी परफॉर्म, हमारे मन में रह गई, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आगे आके इसमें प्रतिभा को दिखाए। स्टेज मॉडलिंग, एक्ट, डांस, हमारे रोहतक में भी ऐसा हुआ है कि एक 60 साल की लेडी ने भी परफॉर्म किया है। अरे किस चीज में किया था सर? उन्होंने डांस में और मॉडलिंग में, दोनों में। और कुछ मतलब क्या कुछ फिर आप लोगों ने उसको उनको फाइनल में भेजा या फिर क्या? उन्होंने सम्मान भी दिया स्टेज पे एक अलग से, और नेक्स्ट राउंड में उनका सिलेक्शन भी हुआ है, बहुत अच्छी परफॉर्मर भी थी। जी, तो दैट्स व्हाई कि सबको ही करना चाहिए और अपने मन की भी निकाल लेनी चाहिए एक बार अपने शहर में। बिल्कुल एग्जैक्टली सही बात है। अगर पिछले दिनों की मैं बात करूं तो सोनीपत से एक दादी बड़ी फेमस हुई थी जिन्होंने छलांग लगाई थी। एक तरह से टैलेंट था, वो कोई वहां पे शो नहीं था, लेकिन इस तरह के शोज भी होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी कुछ ना कुछ सर्च करते हैं। अगर हम लोग टीन एज में होते हैं तो कि हमें कोई ना कोई प्लेटफॉर्म मिले जहां पर हम लोग जाएं, टैलेंट को शो कर सकें, तो इस तरह का एक तरह से स्टेज ही दीप चौधरी प्रोवाइड करवा रहे हैं नॉर्थ जोन के अंदर अलग अलग जगह पर जाकर। जैसे पिछले दिनों रोहतक में इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे एज ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब की अगर मैं बात करूं तो आने वाली 14 अगस्त को 2022 में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। कहां पर होगा सर, ये कुछ बता सकते हैं? मैम ये होगा अपना 15 सेक्टर में, ब्लूमिंगडेल स्कूल है, उसमें सुबह 10 बजे ऑडिशन शुरू हो जाएगा। तो जितने ज्यादा अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं सभी लोग आए। वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब पूरे हरियाणा, पंजाब, सबके लिए, पूरे नॉर्थ के लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि बॉलीवुड सेलिब्रिटी खुद आके उनको जज करेंगे। जी, तो एक सुंदर सी मॉडल भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं और जान लेते हैं आपका किस तरह का रोल रहने वाला है इस इवेंट के अंदर, कुछ बताएंगे? मैं भी ऑडिशन दूंगी इसमें, और मैं मॉडल भी हूँ, एक्ट्रेस भी हूँ, काफ़ी सारी हरियाणवी वीडियोस भी की हैं, हिंदी भी की हैं, तो मैं भी इसमें ऑडिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। आप भी करिए। आपका शुभ नाम मैम? निशा कत्याल। निशा गत्याल। चलो बहुत अच्छा, इन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, और कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है हिसार या हिसार के आसपास का, और जो बच्चा एक तरह से रोहतक के ऑडिशन में रह गया हो तो वो भी यहाँ पर आकर ऑडिशन दे सकते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म है, कोई भी आए अपने टैलेंट को शो करे। बहुत अच्छी बात है, दीप चौधरी जी का बड़ा अच्छा प्रयास है कि बच्चों के टैलेंट को वो निकाल रहे हैं। हर एक एज ग्रुप के लोगों का जो है टैलेंट अपने थ्रू मतलब दिखाना चाहते हैं, और इन्होंने बताया भी है कि जब ये नॉर्थ जोन को कवर कर लेंगे, अलग अलग जगह पर जाकर बच्चों को फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद बड़ा इवेंट भी होगा, सेमीफिनाले भी होगा, फिनाले भी होगा, और जो भी जीतेगा उसको कैश प्राइज तो दिया ही जाएगा। साथ में जो बच्चे जीतकर आगे बढ़ेंगे उन लोगों को प्लेटफॉर्म भी एक तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि उनका टैलेंट मरे नहीं, दबे नहीं, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज पर ये चढ़ाने का उनको कार्य करेंगे। और मैं साथ में ये भी चाहूंगी, जैसे दीप चौधरी जी ने बताया कि स्पोर्ट मिल भी रहा है, और जो भी स्पोर्ट इनको करना चाहता है, कोई भी इनको स्पॉन्सरशिप करना चाहता है या बच्चा कोई भी पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो इजिली कर सकता है। सर एक डाउट तो रह गया, बच्चे पार्टिसिपेट कैसे करें, कुछ इसके लिए? इसमें हमारा प्रोसीजर, हमारी वेबसाइट भी है ऑनलाइन पार्टिसिपेट करने के लिए, www.deepproduction.com पे जाके बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। रजिस्टर नाउ बहुत इजी है। कोई फीस इसमें सिर्फ 16 फीस है, जो बच्चों से इतनी ही फीस ली जाती है कि उन्हीं पे लग जाता है वो सारा। सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड होते हैं उनके लिए, स्टेज प्रोवाइड किया जाता है, बहुत सारी चीजें वहाँ होती है, तो हम किसी बच्चे ज्यादा फीस लेते नहीं जी। तो नॉमिनल सी फीस जो है प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, उसके बाद जो है स्टे 399 जो है 399 जो है फीस प्रोवाइड करवाई जाएगी। और कह भी रहे हैं कि इनका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, बस सर्टिफिकेट जो है ये प्रोवाइड करवा देंगे, साथ में ट्रॉफी वगैरह जो भी बच्चे को एक तरह से
मोटिवेट करे, एक तरह से उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट डेवलप करे, उस तरह की चीजें जो है बच्चों को प्रोवाइड करवाने का कार्य किया जाएगा। अगर कोई भी इनके इवेंट को स्पॉन्सर करना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम है। संसार क्रांति के माध्यम से हम आपको नंबर प्रोवाइड करवाएंगे, उस पर आप संपर्क सूत्रों के माध्यम से संपर्क करके इनका सहयोग भी कर सकते हैं। तो बने रहिए संसार क्रांति के साथ। और 14 अगस्त को अगर कोई ऑडिशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो ऑडिशन में पार्टिसिपेट करे, कोई भी एज ग्रुप आ सकता है, मोस्ट वेलकम है। रजिस्ट्रेशन किस तरह से होना है वो भी बता दिया गया है, वेबसाइट थोड़ी देर में जो है संसार क्रांति के माध्यम से हम आपके सामने शेयर कर देंगे। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।